नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। अभी क्लासेस 2.0 में आप सभी का स्वागत है। मैं आज लेकर आया हूँ कंप्यूटर की एक महत्वपूर्ण क्लास जो डेटा प्रतिनिधित्व और संख्या प्रणाली से संबंधित है, जो आपके सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। खासकर आपके एसएससी सीजीएल की जो एग्जाम अभी होने वाली है हाल ही में, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाकी के वैसे आप भी जानते हैं सभी वनडे एग्जाम में कंप्यूटर से संबंधित कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो कम से कम पूछे ही जाते हैं। तो प्लीज अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। डेटा प्रतिनिधित्व और संख्या प्रणाली चैप्टर का नाम है। अब मैं आपको बता देता हूँ डेटा प्रतिनिधित्व कहते किसे हैं। यह कंप्यूटर के अंदर डाटा को संग्रह करने की एक विधि है। क्या है? डाटा को संग्रह करने की एक प्रोसेस है, जिसके माध्यम से डेटा को क्या किया जाता है, संग्रह किया जाता है डेटा प्रणाली। और संख्या प्रणाली में कंप्यूटर में कोई भी संख्या 0 या 1 के रूप में प्रयोग होती है, वही संख्या प्रणाली है। और पूरे कंप्यूटर में इन्हीं दो वर्णों का अंकों का यूज होता है, 1 और 0 का, है ना। ये मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपने पहले भी मैंने बताया होगा आपको। अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको एक के बारे में बता देता हूँ। एक क्या करता है, एक का वर्क रहता है कि वो ऑन की प्रक्रिया को दिखाता है। किसको दिखाता है? ऑन की। जैसे मैंने वन लिखा, ये जो वन है ये वाला, तो ये ऑन की प्रक्रिया को दिखाएगा। किसकी प्रक्रिया? ऑन प्रोसेस को। और जीरो दिखाएगा आपका ऑफ। किसको दिखाएगा ये? ऑफ। जो ऑफ बंद करने वाली होती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो संख्या प्रणाली के आधार पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये निम्न प्रकार की, मतलब कम से कम 3 प्रकार की है। नंबर फर्स्ट है द्विआधारी संख्या पद्धति, और दूसरी है ऑक्टल संख्या पद्धति, और तीसरी है हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति। अब मैं आपको द्विआधारी एक एक करके इन सभी के बारे में बताना चाह रहा हूँ। द्विआधारी संख्या पद्धति, ऑक्टल संख्या पद्धति, हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति। मैं इनके बारे में आपको चेंज करना भी बताऊंगा, किस तरीके से इनको के द्विआधारी संख्या से दशमलव में कैसे चेंज करते हैं, या ऑक्टल में कैसे चेंज करते हैं, हेक्साडेसिमल से। पर मैं एक एक करके ही बता पाऊंगा अभी आपको। तो मैं, चलो ठीक है, देर ना करते हुए शुरू करते हैं द्विआधारी संख्या पद्धति। तो द्विआधारी संख्या पद्धति 0 या 1 को बाइनरी संख्या कहते हैं, और एक बाइनरी संख्या को बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? बिट। ये अंडरलाइन आप कर लेना। 0 या 1 को क्या कहते हैं हम? बाइनरी कहते हैं। और एक बाइनरी संख्या को बिट कहते हैं। और द्विआधारी संख्या का प्रयोग कहाँ होता है? अब इसका प्रयोग होता है डेटा को संग्रह गणना करने के लिए होता है। और दशमलव प्रणाली में अंकों का आधार तो आपको पता है कि 10 होता है। इसके नाम से ही पता चल रहा है 10, यानी 10 आधार 10। जैसे द्वि में 2, ऑक्टल में 8, ऐसे हेक्सा में। अब हेक्सा में आप याद रखेंगे। जैसे हेक्सा, एक तो तुम्हारा हेक्सा बनेगा 16 से। कितने से बनता है? 16 से बनेगा। तो हेक्साडेसिमल में हम जो बेस मानते हैं ना, तो इसका बेस रहता है 16। कितना रहता है? 16। तीनों का याद, यानी चारों का ही ध्यान रखना। दशमलव में बदलवाएंगे तो 10 बेस रखेंगे। द्विआधारी में 2, और ऑक्टल में 8, और हेक्साडेसिमल में 16। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मैंने संख्या पहले लिखी थी, मैं आपको दोबारा इरेज करके बता देता हूँ कि इनको कैसे चेंज किया जाता है। बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा जो आपको जल्दी से इजीली समझ में आ जाए। मैंने क्या है, पहले वीडियो बनाई थी, और उस वीडियो में आवाज नहीं गई थी, इसलिए फिर मुझे दोबारा वीडियो बनानी पड़ रही है। चलो कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। अब देखो, मैं आपको पहले इनके बारे में बता देता हूँ। द्विआधारी का दशमलव में बदलना है। द्विआधारी का
दशमलव में बदलना। किस तरीके से बदलेंगे? देखो मैं अभी इसके बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जैसे दशमलव प्रणाली में अंकों का आधा 10 होता है तथा इसमें प्रत्येक अंक का अलग स्थान है, उसे हम अंक का स्थानीय मान कहते हैं। इसी प्रकार बाइनरी प्रणाली में स्थानीय मान कितना होता है? 2। अब मुझे चेंज करना है कि द्विआधारी वाली संख्या को, किसको? द्विआधारी को दशमलव में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? दशमलव में चेंज करना है। ये ध्यान रखना। तो मैं कोई भी संख्या लेता हूँ और आप देखते हैं ना, जैसे जैसे अगर समझ में नहीं आए तो प्लीज कमेंट में जरूर लिख देना कि सर हमारी ये समझ में नहीं आया, तो मैं दोबारा करा दूंगा मैं इसको, है ना। जैसे मैंने कोई आपसे कहा है कि सर मैंने कोई संख्या लिखी 0 1 0 0 1 1 और यहाँ लगा 2। अब इसको मुझे ये जो नंबर है ना, ये पूरा नंबर आपका द्विआधारी में, किसमें? ये द्विआधारी में, जिसको हमें दशमलव में बदलना है। किस में बदलना है? दशमलव में। लेकिन जिसमें से हम बदलते हैं, मुझे द्विआधारी संख्या तो ये है ही आपकी, ये वाली। द्विआधारी से जब दशमलव में बदलते हैं तो 2 की पावर पे ही पावर चलेंगे, है ना, 2 को बेस मान के। मैं एक एक करके आपको फिर बताता हूँ। देखो अब मैं इनका देखो बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा, ध्यान से देखना। जैसे जो ये नंबर है, जो जितने नंबर पे है, जैसे अब ये पहले तो इसका मल्टीपल होगा 1, कितना लिखा है? 1 इंटू। अब इसके बाद कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5, तो 2 पे पावर 5 लगानी है बस। ऐसे करके आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस करना है। और जीरो को आप भी जानते हो, किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें तो उनकी वैल्यू भी जीरो हो जाती है। तो ये तीनों के तीनों कैंसिल हो गए, इनका लिखना नहीं हमको। तो यहाँ आप फिर सीधा चले फिर 1 पे इंटू, ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। अब इसके बाद कितने नंबर हैं? अब 1 के बाद सिर्फ एक ही नंबर है, और जिस पे 2 पे पावर उतनी ही पावर लगाएंगे जितने नंबर बचेंगे, प्लस। अब ये वाला भी तो बना है 1। अब इसके बाद कोई भी नंबर नहीं है तो जीरो लगाएंगे पावर, बस। नंबर उस पर लिखे हुए हैं 6, लेकिन हमारा आंसर सिर्फ देखो 3 ही बार हमने लिखा है। तो अब 2 पे पावर 5 का मतलब होता है ऐसे मल्टीप्लाई करना है। 2 पे पावर 5 का मतलब है कि 2 को 5 बार ओपन करना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, और 32 का यहाँ पे 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 ही रहेगा, प्लस 2 पे पावर 1 का मतलब 2, और 2 अगर किसी भी नंबर पे जीरो लगी हो तो समझ जाना कि उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। इन सभी को ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा? तो 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 35। तो यहाँ पे लगा देंगे, वो दशमलव में चेंज किया तो 10 चिपका देंगे। क्या चिपका देंगे? 10। तो आपकी समझ में आ गया, है ना। अगर और भी आपको कोई समझना है तो ऐसे भी और भी कर सकते हो आप। जैसे मैंने कोई भी और नंबर ले रहा हूँ, ये ध्यान रखना, ये जो दस बाइनरी में होते हैं ये सभी 1 और 0 की फॉर्म में ही होता है, मैंने अभी आपको बताया था। जैसे 1 1 0 0 1 0, ऐसे करके मैं लिया। अब देखो इसमें लिखा हुआ है 2। अब मुझे दशमलव में चेंज करना है, तो पहले से यहाँ देखो 1 है, 1। इसके बाद देखो कितने नंबर है? 1 2 3 4 5, तो 2 पे पावर 5 लिख देंगे, प्लस। अब यहाँ 1 है, 1, फिर 2 की पावर ये देखेंगे कितनी आएगी, तो 1 2 3 4, तो 4 पावर आएगी, प्लस। अब इन जीरो को तो लिखना नहीं है क्योंकि जीरो का किसी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो आ जाएंगे सीधे 1 पे। 1 इंटू 2 पे पावर कितना, एक ही तो आएगा, एक ही, 1, प्लस। फिर जीरो को लिखो या मत लिखो, है ना। तो बस इनकी वैल्यू निकाल लो आप। तो 2 पे पावर कितना मैं अभी बताया 32 होता है, प्लस 2 पे पावर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा,
और टू पे पावर वन का मतलब टू, टू वन जा टू, कितना आ जाएगा? 50 हो जाएगा। कितनी वैल्यू आ जाएगी इनकी? 50 हो जाएगी। समझ में आ गया होगा? अगर प्लीज, अगर आपकी समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलो आगे और मैं आपको जानकारी देता हूँ कि जैसे दशमलव का द्विआधारी में किस तरीके से बदलना होता है। देखो ये भी लो, मैं आपको और बताता हूँ दशमलव का द्विआधारी में बदलना, इनको किस तरीके से बदलते हैं। अब देखो, अभी मैंने आपको 50 और 35 निकाल के बताया था उनका आंसर। अगर मैं ऐसे ही आपको कहे कि 35 को आपको द्विआधारी में बदलो, किसमें चेंज करो? द्विआधारी में चेंज करके दिखाओ। तो मैंने 35 लिखा, मैंने क्या लिखा? 35 लिखा मैंने। और यहाँ द्विआधारी, ये तो दशमलव वाला होगा तो 10 लगा होगा, द्विआधारी में दो ही लगा होता है। तो अब द्विआधारी में बदलना है हमको, किस में बदलना है? अब जो ये वैल्यू है, इसको जैसे हम फैक्टर निकालते हैं, जैसे एलसीएम वगैरह निकालते हैं, उस तरीके से हमको ये करना है। ऐसे, ऐसे तो आपने किया होगा बहुत, है ना? लेकिन इसमें आपको एक ध्यान रखना है, जो नंबर इसमें हर बार हमें, क्योंकि इसका जो बेस होता है द्विआधारी है, तो दो से डिवाइड करना है। और जितना रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा, वो इधर साइड में लिखना है हमको। और फिर उस साइड में लिखने के बाद फिर हम नीचे से लिख कर उसको डिनोट करेंगे। तो वही हमारी फाइनल दशमलव में द्विआधारी में बदलने वाला नंबर होगा। चलो तो मैं बदल, पहले टू रखते हैं, हर बार टू से ही करना जब द्विआधारी में बदलना हो दशमलव को। डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा? 17 टाइम जाएगा, लेकिन वन रिमाइंडर आएगा। कितना रिमाइंडर आएगा? वन रिमाइंडर आएगा, तो वन लिख देंगे यहाँ। अब फिर टू से देंगे तो इसमें कितनी बार? 8 टाइम जाएगा कंप्लीटली, लेकिन रिमाइंडर बचेगा वन। फिर टू से करेंगे तो कितनी टाइम जाएगा? 4 टाइम, लेकिन रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा, तो जीरो लिखेंगे। फिर टू से देंगे तो 2 टाइम जाएगा, और पूरे कंप्लीटली आ रहा है तो जीरो, यानी पूरी पूरी बार डिवाइड चला जाएगा तो जीरो आएगा रिमाइंडर। फिर टू से देंगे तो टू बन जाए टू, रिमाइंडर जीरो। अब इसके बाद तो टू का जा ही नहीं सकता है, अब यहीं से इसको ऐसे लिख दो, इस रिमाइंडर को। वही हमारा फाइनल आंसर है। जैसे मैं लिखूं वन, वन, जीरो, जीरो, ट्रिपल जीरो हो गया। फिर वन, वन, और नीचे क्या हो जाएगा इसके? टू। तो आपकी समझ में आ गया होगा, इस तरीके से इसको लिखना है। अगर आपके और समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको इसके बारे में और मैं एक और आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। ठीक है, देखो मैं आपको इसके बारे में और बताता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने एक और बताया था, तो उसका आंसर जो 50 आया था, मैं 50 लेके दिखाता हूँ मैं आपको, है ना? मैंने लिए 50। कितना लिया मैंने? 50 लिया। 50 को किस में बदलना है? ये दशमलव में था, और द्विआधारी में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, हम 50 को लेंगे, है ना? 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 टाइम जाएगा, रिमाइंडर आएगा जीरो। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम जाएगा, रिमाइंडर आएगा वन। फिर 2 से करेंगे तो 6 टाइम कंप्लीटली आएगा, रिमाइंडर आएगा जीरो। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली आएगा थ्री, और रिमाइंडर आएगा जीरो। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो वन टाइम जाएगा, और रिमाइंडर भी वन आएगा, है ना? अब जो जाएगा, अब यहाँ से जो बचा है उसी को नीचे से लिखना है ऐसे ऊपर करके। तो कैसे लिखेंगे? नीचे वन, वन, जीरो, जीरो, वन, जीरो, बस इतने। और पीछे ये बाइनरी में बना है, तो बाइनरी का मतलब टू। यानी ये आंसर हो गया इसका फाइनल आंसर, वन, वन, जीरो, जीरो, वन, जीरो।
तो आई होप यू कि आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर प्लीज आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैं आपको एक आज नई चीज और बताने जा रहा हूँ, अगर आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। अगर आपका इस तरीके से दे रखा है, सपोज मानो कि उसने कोई क्वेश्चन दिया आपको पॉइंटों में, किस में दिया, पॉइंटों में दिया है, तो आप किस तरीके से उसको चेंज करोगे फिर? आपसे कहे कि भाई साहब इसको हमें उसमें चेंज करके दिखाओ, तो हम जाने आपको बाइनरी में अगर पॉइंट में कोई नंबर दिया हो तो मैं उसका भी आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आपको लेता हूँ, जैसे कोई नंबर लेता हूँ 0.6, यहाँ आगे जीरो लिख देता हूँ, 0.6875। इसको ये 10 लगाया तो बाइनरी में चेंज करना है आपको, किसमें, बाइनरी में, है ना। इसमें चेंज करना है आपको, बाइनर, बाइनर, BINARY, बाइनरी। तो बाइनरी में चेंज करना है आपको। तो कैसे करेंगे, सीधी सी बात, जो अगर क्वांटम हो तो हर बार जो बाइनरी में आता है कि मैं इसका बेस 2 रहता है, कितना रहता है, 2 रहता है। तो जो आपकी वैल्यू हो ना, जिसको हमें बाइनरी में बनाना है, उसमें हर बार 2 का मल्टीप्लाई करना है। कितने का करना है, 2 का, हर बार, जब तक वो 0 0 वैल्यू नहीं हो जाती है। और ऐसा तब तक करेंगे जब तक वो वैल्यू 0 0 तक नहीं आ जाती है ना। और ये ध्यान रखेंगे, और पॉइंट से पहले जो कंप्लीटली बार आएगा, कंप्लीटली बार जो नंबर आएगा, उस नंबर को हम आंसर के लिए लिखेंगे। जो रह जाएगा फिर दोबारा से उसमें फिर और 2 का मल्टीप्लाई करते चलेंगे। समझ में नहीं आएगा तो देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये मैंने 0.6875 लिखा, ठीक है ना। अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो आप में इसका मल्टी तो 5, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, 2 पंजे 10, 7 दूनी 14 और 1 15, और 8 दूनी 16 और 1 17, और 6 दूनी 12 और 1 13। तो कितना हो गया, ये पॉइंट लगेगा 4 डिजिट आगे, तो इस ये पॉइंट मैंने लगा दिया यहाँ। तो इसका जो कंप्लीटली बार अगर पॉइंट से आगे जो नंबर आता है वही आपको आगे लिखना है। ओके। अब जो बचा हुआ उसमें फिर मल्टीप्लाई करना है आपको, 0.3750, इसमें फिर 2 से मल्टीप्लाई करके आपको बनाना है। 2 का 0 में 0, 2 पंजे 10, कैरी 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 3 दूनी 6 और 1 7। अब ये कितने अंक, 4 अंक के आगे, तो इसके आगे कोई नहीं है तो 0 मानेंगे। तो अब इसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी 0, कितनी हो जाएगी, 0। फिर बचा है जो भी नंबर आया आपका, पॉइंट 7500, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई फिर करना है। फिर कितना आएगा, 0 0 0, फिर कितना आ जाएगा, 15। यानी 4 अंक आगे हमें पॉइंट लगाना है तो इतना आ जाएगा, दिख रहा होगा आपको। तो कितना, इसकी फिर आ जाएगा 1 रखेंगे, फिर जो बचा है फिर उसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.500, इसमें 2 का फिर मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका 0 0 करेंगे तो 3 0 तो पहले से है, और 5 दूनी 10, तो कितने अंक आएंगे, 4 अंक आएंगे, तो 1 2 3 4, तो यहाँ आ जाएगा तो वैल्यू 1। अब इसमें तो कोई पॉइंट में तो कोई नंबर है ही नहीं, तो खत्म हो गया। अब इसको कहाँ से लिखेंगे, उनमें तो नीचे से लिख रहे थे, इसमें करना क्या है, आपको ऊपर से ही लिखना है, पर पॉइंट लगा के, है ना, पॉइंट की बात चल रही है इसमें। तो कैसे लिखेंगे इसको, 0 पॉइंट, अब जो ऊपर से नीचे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ऊपर से नीचे, तो 1 0 1 1, और यहाँ पे लगा देंगे, बाइनरी में चेंज करा है तो 2 लगा देंगे। आई होप यू कि आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ रहा होगा। अगर आपकी समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट आगे देखते हैं ऑक्टल संख्या पद्धति, किसके बारे में, ऑक्टल संख्या पद्धति के बारे में आपको बता देता हूँ।
क्योंकि मैंने बता चुका हूँ, क्योंकि मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसमें साउंड नहीं आ रही थी अच्छे से, इसलिए फिर मुझे अभी दोबारा से शूट करनी पड़ रही है वीडियो। ऑक्टल संख्या पद्धति के बारे में देखो, इसमें ऑक्टल मैंने बताया, इसमें जो आधार रहेगा ऑक्टल संख्या पद्धति में वो 8 का रहेगा। किसका? 8। ठीक है। देखो इसमें आपको पढ़ लो ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में इस पद्धति में 0 से 7 या 8 अंकों के द्वारा संख्या को प्रतिनिधित्व किया जाता है। इसमें आधार 8 होता है। तो मैं आपको इसके बारे में पता चल गया होगा, क्योंकि इसमें 8 अंक तक हो सकते हैं, 0 से लेके 8 तक। 0 से 7 या 8 भी आ सकता है। 8 आएगा नहीं, लेकिन अंक होंगे 0 से लेके 7 तक। लेकिन 8 अंकों के मान सकते हैं कि 8 अंकों के द्वारा इस संख्या को दर्शाया जाता है। लिखा हुआ है ना, इस पद्धति में 0 से 7 या 8 अंकों के द्वारा संख्या का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है या किया जाता है। इसमें आधार 8 होता है, क्योंकि 8 अंक की होती है। कितने की होती है? 8 अंक की। मैं आपको अब इसके बारे में और जानकारी बताना चाह रहा हूँ कि ऑक्टल का दशमलव में बदलना कैसे होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से सुनना प्लीज। ऑक्टल को दशमलव में बदलने के लिए ऑक्टल संख्या के अंकों को उसके जो स्थानीय मान से गुणा कर फिर सभी को जोड़ दिया जाता है। क्या करेंगे? पहले उस ऑक्टल संख्या के अंकों को उसके स्थानीय मान से गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद फिर सभी को एक साथ जोड़ देंगे। तो वही क्या आ जाएगा? हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा होगा? तो नहीं, अगर आपके ऐसे समझ में नहीं है तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे मैंने कोई नंबर लिखा, 175 लिख दूं मैं, जिसको हमें किस में बदलना है? दशमलव में बदलना है। किस में बदलना है? दशमलव में। तो यानी ये ध्यान रखना, इन्हीं के अंकों के आधार पे चलेंगे। अब जितना है, अब इसमें ऑक्टल में 8 का यूज होगा। 8, 8 का जितने नंबर है उसके बाद उतनी पावर लगाएंगे 8 पे। जैसे अभी दशमलव का वो किया था, बाइनरी में बदलना, है ना? अब देखो ये 1 है, 1 इंटू 8। अब 8 के बाद कितने नंबर है? 1 और 2 है, तो 2 पावर लगाएंगे। प्लस 7, 7 के बाद कितने नंबर हैं? एक नंबर है तो एक पावर लगाएंगे। प्लस 5, 5 के बाद कितना नंबर है? कोई भी नंबर नहीं है तो 0 लगा देंगे। बस इनकी वैल्यू निकाल लेंगे, वही आंसर हो जाएगा फाइनल। 8 का स्क्वायर 62, 64 सॉरी, प्लस 8 7 जा 56, प्लस 8 पावर 0, और 0 इस पे 8 पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। मैंने बताया अभी किसी भी नंबर पे अगर 0 पावर लगी होती है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अब 1 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। अब इन सभी को ऐड कर दो, वही फाइनल आंसर है। ऐड करते हैं 6 और 5, 6 और 4 कितना? 10, 10 और 5 15, कैरी 1, 6 और 5 कितना? 11 और 1 12। तो ये हमारा किस में चेंज हो गया? अब दशमलव में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया? दशमलव में। ऑक्टल का दशमलव में बदलना हो गया। इसी तरह और भी संख्याओं को आप इजीली बदल सकते हो। और तुम ये कहें कि सर हमें ऑक्टल का दशमलव में तो आ गया, फिर दशमलव का ऑक्टल में बदलें, तो जस्ट इसका अपोजिट है। अभी मैं देखो मल्टीप्लाई करके ये निकाला है 8 का, और जैसे मैंने दशमलव से बाइनरी में बना रहा था, मैं दो का ऐसी 2 की पावर लगा के बनाया था। जब बाइनरी से मैं दशमलव में बदला था तो मैंने डिवाइड दिया 2 से। ऐसे ही अब मैं ऑक्टल का दशमलव में बदला तो मल्टीप्लाई किया गया है हर एक में 8 के बाद। अब दशमलव को ऑक्टल में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 8 से डिवाइड करेंगे। कितने से? 8 से। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर और आगे चलो मैं आगे और बताता हूँ। जैसे मैंने कोई नंबर लिया, 230 है, और इसको दशमलव में चेंज करना है हमको। कितने में चेंज करना है? दशमलव में चेंज करना है। कैसे करेंगे? तो वही लिखेंगे आपको 2
इंटू 8 पावर, उसके बाद 2 के बाद कितने नंबर है 1 और 2, तो 2 पावर लगाएंगे, प्लस 3, 3 के बाद 8, 8 के बाद देंगे कितने नंबर है, ये 3 के बाद तो 1 नंबर है तो 1 ही लगाएंगे। ये बेस में, ये ध्यान रखना कहीं ये मत समझना कि पीछे लगा हुआ है 8। ठीक है, और उसके बाद जीरो है तो जीरो को लिखो या मत लिखो, क्योंकि जीरो का किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। तो टू, एट, एट का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, प्लस 8 3 जा 24, कितना हो जाएगा, ये कितना, 4 2 जा 8, और 6 2 जा 12, और प्लस 24, कितना हो जाएगा, 8 और 4 12, 2 2 4 और 1 5, 152। अब ये दशमलव में चेंज किया तो यहाँ 10 लिख देंगे बेस में। समझ में आ गया होगा। अगर प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपकी समझ में आ रहा हो तो। नेक्स्ट आगे चलते हैं। दशमलव का ऑक्टल में बदलना, तो ऑक्टल में बदलना मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने अभी कितना आया था, 152 आया था, कितनी वैल्यू आई थी, 152 आई थी। तो ये दशमलव में बदली थी, किस में बदली, अब मैं दशमलव का ऑक्टल में बदल रहा हूँ। क्या बदल रहा हूँ, दशमलव का ऑक्टल में। तो क्या करेंगे, जो 152 है इसको मुझे डिवाइड करना है, किससे, 8 से, ऑक्टल से। ऑक्टल में बदलने के लिए जिसमें बदलते हैं उसी का मल्टी वो डिवाइड करते हैं। अब 8 से डिवाइड करता हूँ मैं, इसमें देखते हैं कितना क्या आता है, और वही रिमाइंडर हमें इधर लिखना है, शेषफल बोलते हैं, शेष। मैं लिख देता हूँ शेष, इधर शेष लिखना है आपको, कितना शेष बचेगा। जैसे मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो 8 1 जा 8, या 8 1 8, 7 रिमाइंडर आएगा, फिर 2, फिर 8 9 72, कितना हो जाएगा 72, तो कितना आया रिमाइंडर इसका 0। फिर 8 से डिवाइड करेंगे, 8 दूनी 16, 16 कितना शेष बचेगा, तो 3 हो गया। अब इसमें 8 का डिवाइड जाएगा नहीं तो क्या करेंगे, नीचे से लिखते हैं आंसर। तो कितना आएगा, 2 3 0, और लगा देंगे क्या यहाँ 10। नहीं यार 10 क्यों लगाएंगे, ऑक्टल लगाएंगे, ऑक्टल में चेंज किया है तो। आ गया होगा समझ में। अगर आपकी समझ में नहीं आया हो तो एक और मैं और समझाता हूँ आपको, तब तो आएगा समझ में। तो मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, 385। अब ये दशमलव वाला है तो इसको ऑक्टल में चेंज करवा ही दिए। दशमलव का ऑक्टल में चेंज करना है, वो किसका, दशमलव का ऑक्टल में। तो 385 लिख लिया मैंने। अब क्या करें, वही 8 से डिवाइड करना है हमें तो। 2 8 से, 1 चौक 32, है ना, 6 बचेंगे शेष, और 6 और फिर 5 लिख लेंगे। हाँ तो 32, तो अठू अठू 64, एक रिमाइंडर रह जाएगा तो एक को यहाँ लिख दो। फिर 8 से, 8 6 48, पूरी पूरी बार जा रहा है। अब इसमें कोई नंबर नहीं आ रहा है, अब 8 से छोटा है तो क्या करेंगे, अब नीचे से इसको लिख देंगे। कितना इजी है, समझ में आ रहा होगा, 6 0 1। किसी में चेंज किया हमने ऑक्टल में, तो नीचे 8 लिख देंगे। आई होप यू कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब ऑक्टल का द्विआधारी में कैसे बदलेंगे, समझ में आ रहा होगा आपका। देखो पहले ऑक्टल का जब द्विआधारी में बदलेंगे, ऑक्टल का द्विआधारी में बदलने के लिए क्या करते हैं, पहले मैंने आपको बताया, पहले तो दशमलव में चेंज करना पड़ेगा, दशमलव के बाद फिर आपको
किस में जाना पड़ेगा, बाइनरी में जाना पड़ेगा। तो बाइनरी को ही द्विआधारी कहते हैं ना। पहले तो वो ऑक्टल की प्रक्रिया हमको अपनानी पड़ेगी, फिर उसके बाद फिर हमको क्या करना पड़ेगा, दशमलव में बाइनरी में चेंज करना पड़ेगा, यानी ऑक्टल से दशमलव में जाएंगे, दशमलव से फिर बाइनरी में जाएंगे। उस तरीके से फिर हमको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं आपको एक पहले मैं ऑक्टल की विधियों के बारे इससे कैसे दो विधियां हैं इसकी। ऑक्टल की कितनी विधियां हैं, दो, द्विआधारी में बदलने की। मैं आपको अपने हाथ से करके ही दिखाऊंगा, जो ये लगे कि सर आपने तो वहां से करा है। तो देखो, पहला इसमें लिखा हुआ है ऑक्टल का द्विआधारी में बदलना। इसकी दो विधियां हैं। नंबर एक, ऑक्टल को द्विआधारी में बदलने के लिए पहले उसे दशमलव में बदलते हैं, फिर उसको दशमलव को बाइनरी में बदलते हैं। वही चीज मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई। ऑक्टल को जब हम बाइनरी में बदलेंगे, पहले किसमें बदलना पड़ेगा, दशमलव में। दशमलव के बाद फिर हमको बाइनरी में चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैं कोई नंबर लिया 725, मैं आपको बताया था जो नंबर है बस उसी के अकॉर्डिंग काम करो आप। यहाँ 7 है तो 7 इंटू, अब मैं किस में बदल रहा हूँ, ऑक्टल को बदल रहा हूँ ना। तो 8 कितने पावर आएंगी, 2 प्लस 2 इंटू 8 के बाद, इस 2 के बाद कितने नंबर है, 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस 5, अब 8, और ये 5 के बाद कितने नंबर है, कोई भी नंबर नहीं है तो 0 लगा दें। अब इनकी वैल्यू निकाल लो कितनी आएगी, वो आपका पहले दशमलव में चेंज होगा। अठू अठू 64, 7 गुणा 64 प्लस 8 पे इसका 1 है तो 8 ही रहेगा, 8 दूनी 16, और यहाँ 5 आएगा, कितना आएगा, 5। मल्टीप्लाई कर लो, 7 चौक 28 और 7 छिंग 42, यानी 44, यानी 400 प्लस 16 प्लस 5, ऐड कर लो, 8 और 6 14, 14 और 5 19, तो 4 और 1 5 और 1 6, और ये 469, कितना आ गया, 469। ये आपका दशमलव में चेंज हो गया। और दशमलव को दो वो उस बाइनरी में चेंज करते हैं तो पता है ना आपको, डिवाइड करते हैं 2 से हर बार। तो ये 469 है। अब इसको क्या करेंगे हम, बाइनरी में चेंज करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, कितने से, 2 से, और रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर, तो 2 से डिवाइड करो। 2 2 जब 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, एक शेष पल आएगा। 2 से करेंगे, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 सत्ते 14, 2 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, एक रिमाइंडर। ये तो पूरी पूरी बार जा रहा है, तो 0 क्यों नहीं लिखा मैंने। तो अब 2 से फिर करो, तो 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, या रिमाइंडर 0। 2 से देंगे तो 14 टाइम, एक रिमाइंडर आएगा। फिर 2 से करेंगे, तो देखो मैंने यहाँ इसमें डिवाइड किया है, 2 से 58 में डिवाइड किया है, तो 29 बार गया था। और जिसमें कोई रिमाइंडर नहीं आया तो 0 लिखा। फिर 2 से मैं 29 में डिवाइड किया, 14 14 बार गया, और रिमाइंडर आया 1, तो 1 लिख दिया मैंने। 2 से डिवाइड करेंगे तो अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 बार जाएगा, लेकिन रिमाइंडर आएगा 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो एक एक टाइम जाएगा, और रिमाइंडर 1 आएगा। अब इसको प्लस नीचे से ऊपर लिखना पड़ेगा, तो कितना आएगा, 1 1 1 0 1 0 1 0 1, 1 2 3 1 2 3, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1।
अब ये किस में हो गया, बाइनरी में, तो यहाँ लास्ट में लिख देंगे 2। समझ में आ गया होगा। यानी ऑक्टल से सीधा बाइनरी में बदलने के लिए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, पहले वो दशमलव में बदला जाएगा, दशमलव में बदलने के बाद फिर उसको डिवाइडेशन के माध्यम से दशमलव को बाइनरी में चेंज कर देते हैं। तो आपको समझ में आ गया हो। दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके में क्या है कि जो ऑक्टल संख्या को दो आधारी संख्या के तीन तीन अक्षरों का समूह बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा, तीन तीन अक्षरों का समूह बनाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए कुछ नंबर हैं वो आपको लर्न करने पड़ेंगे कि उतने पे क्या, उसकी जगह कितना लिखा जाता है उस तरीके से। तो अगर आपको वो नंबर लर्न नहीं है तो इस तरीके से इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, 1 मिनट लगेगी, आप सॉल्व कर पाओगे। जैसे आपको प्रैक्टिस होगी उसी के अकॉर्डिंग आप वर्क कर पाओगे, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा, इसको आप भी जानते हो। नेक्स्ट मैं आपको इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखो, और दूसरी विधि, ऑक्टल संख्या को द्विआधारी संख्या के तीन अक्षरों के समूह द्वारा निरूपित किया जाता है। हर, यानी कहने का मतलब हर तीन अक्षर का एक हमें ग्रुप बनाना होता है। पीछे से काउंट करते हैं, अगर पीछे के नंबर से काउंट करेंगे, अगर आगे से करोगे तो नहीं हो पाएगा। अगर जिसमें तीन का वो नहीं होता है, मतलब एक पेयर नहीं होता है तीन अक्षरों का, तो उसको हम आगे की तरफ बढ़ा के जीरो बना लेते हैं, तो तीन का पेयर बना लेते हैं। जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय पद्धति की जो मैथ में होती है ना, वो प्रक्रिया के द्वारा इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, जैसे नीचे लिखा है, जैसे ऑक्टल संख्या एक को द्विआधारी संख्या में 001 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 001। तो मैं आपको इसके बारे में और इनकी क्लियर जानकारी बता रहा हूँ। ये मेरी संख्या लिखी हुई है, जो आपको ये याद रखना है कि ये इम्पोर्टेंट है बस। मैं अगर जीरो एक, जैसे एक नंबर आया, कितना आया, और जीरो को तो बस आप याद रखना, अगर जीरो का आ भी जाए तो जीरो को सिर्फ जीरो जीरो से ही निरूपित करते हैं। किससे करते हैं, जीरो जीरो, तीन जीरो चिपका देंगे अगर जीरो है तो, है ना। एक को एक ही लिखेंगे पर 001, दो को 011, 010 लिखेंगे, दो को लिखेंगे 011, और चार को लिखेंगे 100। देखो, जीरो को 00 लिख रहे हैं, एक को 001, दो को 010, तीन को 011, और चार को लिखेंगे 100, पांच को लिखेंगे 101, छह को लिखेंगे 110, फिर सात को लिखेंगे 111। यानी एक दस, एक दस, 11, फिर 100, 101, फिर 110, फिर 111। इस तरीके से आप लर्न भी रख सकते हो इनको, एक कैटेगरी के हिसाब से। ये चारों हैं, इनको अलग लर्न रख लो, और ये तीनों हैं, इन तीनों को, और जीरो का तो 00 याद रखना है। एक को एक ही रखेंगे, दो को 10 रखेंगे, और तीन को 11 रखेंगे याद, और चार को रखेंगे 100, पांच को रखेंगे 101, छह को रखेंगे 110, और सात को रखेंगे 111 याद। इस तरीके से याद रख लेना, सिंपल हो जाएगा। जिस उससे क्या है, ये डायरेक्ट बाइनरी में चेंज हो जाएगा डायरेक्ट। आपको उतनी प्रक्रिया करनी पड़ी ना अभी, कि उसको पहले हमें ऑक्टल को दशमलव में बदलना, दशमलव के बाद बाइनरी में चेंज किया, इससे क्या आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने वो अभी एग्जांपल किसका लिया था, मैं एक बार चेक कर रहा हूँ किस कौन सा लिया था मैंने, वही तुमको आंसर बताता हूँ, है ना। 725 लिया था, तो मैं 725 का ही मैं आपको बताता हूँ, तो देखो कितनी जल्दी से निकालेंगे। मैं यहाँ लिखता हूँ 725, कितना लिखता हूँ, 725। इसको मुझे किस में, बाइनरी में चेंज करना है, तो याद रखेंगे एक नंबर का तीन नंबर लिखना है, या 7, या 2, या 5। यानी एक का तीन नंबर पे डिवाइड है, हर तीन नंबर पे।
5 को कितना लिखते हैं बताओ? 4 को तो लिखेंगे 100 और 5 को लिखेंगे कितना 101। तो यहाँ लिखेंगे 101। 2 को कितना लिखेंगे 10 तो 0 10 0 10 3 अंकों में लिखना है अभी बताया। 7 को 111 111 बस इसी को बना दो बाइनरी बन गया खत्म मामला। ओके बाय बाय टाटा हो गया समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम पूरा बना भी सकते हैं इजीली। ओके अगर मेरी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।